अरे यार वो हुसैन जो करबला के मैदान में 72 रफ़का के साथ में जाकर जामे शहादत नोश किए, किस लिए? शरीयत बच जाए, हम बच जाएं, दीन बच्चा है, कुरान बच्चा है, ज़ाब्ता हयात बच्चा है। ओ हुसैन जिसने अपने लिए पूरा, हम सब के लिए जिसने पूरा खानदान कुर्बान कर दिया। एक बात पूछना चाहता हूँ, उस हुसैन जिसने पूरा खानदान कुर्बान कर दिया, क्या उसके लिए आप भी कुछ कर सकते हो? कुछ कर सकते हो उसके लिए? इमाम हुसैन की मोहब्बत में कुछ कर सकते हो? कितने लोग कर सकते हैं? यकीनन इमाम हुसैन की अगर मोहब्बत में आपसे कह दिया जाए अपनी गर्दनें कटा दो, तो मैं समझता हूँ गुनाहगार कितना भी मुसलमान हो जाए लेकिन गर्दन कटाने से पीछे नहीं हटेगा। इतना तो मैं भी जानता हूँ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाता हूँ, मैं भी इतना इल्म रखता हूँ। गुनाहगार मुसलमान जरूर हो सकता है लेकिन अपने नबी का गद्दार नहीं हो सकता है ना? सही बात है ना? अच्छा एक बात बताओ, इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हो तो कोई ऐसा बंदा, एक बंदा है क्या जो खड़े होकर आज कह दे कि अपने चेहरे पे हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में दाढ़ी छोड़ते हैं? कोई है एक बंदा ऐसा यहाँ पर? है कोई एक बंदा खड़ा हो जाए ताकि जलसा कबूल नहीं बल्कि मकबूल हो जाए। याद रखो 70 क्रॉस कर गए, 80 क्रॉस कर गए, 60 क्रॉस कर गए, पता नहीं कब मौत का पंजा तुम्हारी गर्दन पे हाथ रख दे, पता नहीं तुम्हारे पंजा ये कब पड़ जाए, आगे नहीं पढ़ पाओगे, सांस नहीं ले पाओगे। सोचोगे कि हम यार एक मौका और दे दे, काश हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें। तो ये मौत का पंजा जब आएगा ना तो गुनाहों से तौबा करने की भी तुम्हें मोहलत नहीं देगा, एक कदम हिलाने की भी तुम्हें जो है मोहलत नहीं देगा। फिर सोचोगे यार अभी रुक जा, चेहरे पे दाढ़ी रखाने की नियत कर लूं, इतना तो मौका दे दे, वो इतना भी मौका नहीं देगा। याद रखो अगर चेहरे पे दाढ़ी नहीं होगी, मुस्तफ़ा के सामने जाओगे तो कौन सा चेहरा लेके जाओगे? अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ बुजुर्ग तो हमारे ऐसे हैं 70 क्रॉस कर गए, 80 क्रॉस कर गए, कुछ ऐसे भी हैं जो उससे ज्यादा हो गए, जिनके मुंह में दांत नहीं, पेट में दांत नहीं है, लेकिन जब किसी पार्टी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं तो दाढ़ी ऐसे छिलवा छिलवा के जाते हैं, सब एक बाल भी नहीं रहना चाहिए। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सुन्नत को नाली में बहाकर पार्टी में जाने वालों, ऐ नबी की प्यारी सुन्नत को काट कर नगटरों में बहाने वालों, नबी की प्यारी मुकद्दस सुन्नत को काट कर गलियों कूचों में घूरों पर फेंकने वालों, याद रखना उस नबी की मुकद्दस सुन्नत को तुम आज नालियों में डालने जाते हो तो याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि जब मुस्तफा तुम्हारे सामने हो और मुस्तफा तुमसे चेहरा फेर ले, अगर मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया तो फिर कोई जन्नत नहीं दिला सकता है। चश्मे रहमत अगर फेर लोगे तो फिर छोड़कर दर तुम्हारा किधर जाएंगे? मेरे अजीज इमाम हुसैन ने तुम्हारे खातिर अपनी गर्दन को कटवाया था, अब्बास ने अपने पासियों का नजराना पेश कर दिया था, कासिम की जवानी खाको खून पर तुम्हारे लिए तड़प रही थी, अब्बास ने लाशा जमीन पर तुम्हारे लिए तड़प रहा था, और न मोहम्मद तुम्हारे लिए शहीद हुए थे, और ये अस्कर का लाशा करबला की तपती हुई रेत पर 3 दिन का प्यासा जुबान सूख कर कांटा हो गई, अपने हलक पर तीर इसलिए खाया था कि मेरे नाना जान की उम्मत सलामत रहे, उनका दीन बच जाए, नाना जान की उम्मत पर परेशानी नहीं आनी चाहिए। हमें बचाया जिन लोगों ने, क्या उनके मोहब्बत अपने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखा सकते हैं? उन्होंने गर्दन कटाई मुस्तफा के लिए, मुस्तफा के दीन के लिए, कुरान के लिए, असमत के लिए, ज़ाब्ता हयात के लिए, शरीयत के लिए उन्होंने अपनी गर्दनें कटवा दी, अपना खानदान कुर्बान कर दिया। क्या हम इतना नहीं कर सकते? ऐ मेरे मौला परवरदिगार, हम अपने जानों का नजराना तो नहीं पेश कर पाए लेकिन तेरे हुसैन की मोहब्बत में अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ रहे हैं। कोई नहीं ऐसा दौलतपुर में है जो आज इनसे नियत कर ले कि आज से हम चेहरे पे दाढ़ी छोड़ रहे हैं। आप छोड़ेंगे? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं जरा। नकीर साहब नारा लगा दें, नारा लगाएं इनके लिए। नारे तकबीर, करीब आ जाए, नारे रिसालत, नारे हैदरी, दौलतपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर। 2 मिनट यहीं रुके रहे, 2 मिनट यहीं रुके रहे, यहाँ खड़े हो जाएं, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं। आज इन्होंने नबी की प्यारी सुन्नत को चेहरे पे सजाने की नियत करी है। जितने लोग बैठे हो सब इनका चेहरा देख लो, आज इनका चेहरा देख लो। और जब जिन नबी की सुन्नत मुकद्दस पाक पाक बेहतरीन अच्छी सुंदर प्यारी ब्यूटीफुल सुन्नत, जब नबी की प्यारी सुन्नत जब चेहरे पे बढ़ने लगे तब चेहरा देख लेना।
जी बेशक। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लड़के आज अपने चेहरों पे शेव रखाते हैं, फैशन में उनका फैशन 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 है, पैशन है, दाढ़ी रखा लेते हैं, हमें ये फैशन है। रखा रहे कि नहीं रखा रहे? एक बात बताऊं, असली दाढ़ी नहीं है, असली दाढ़ी नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक एक मुश्त दाढ़ी रखना जायज है। जी जी बेशक। भाई हम हनफी हैं तो हम हनफी बात करेंगे साहब, गलत तो नहीं कह रहा हूँ तुम्हें? जी मैं हनफी हूँ तो हनफी बात करूंगा। एक मुश्त दाढ़ी रखाने के लिए हुक्म है, हालांकि उससे कम रखाते हैं। एक बात बताओ, जो लोग बिल्कुल उधड़ा मुर्गा बने घूम रहे हैं, जो कते छिलाए घूम रहे हैं उनको, और जो चेहरे पर नकली दाढ़ी लगाए हुए हैं, मतलब ये है कि छोटी दाढ़ी रखाए हुए हैं फैशन वाली, उनको आपस में कंपेयर करो, मिलाओ तो कहने पर मजबूर हो जाओगे, अरे ये नकली दाढ़ी का जब ये आलम है कि चेहरा खूबसूरत लग रहा है, अगर अच्छी दाढ़ी, सुंदर दाढ़ी, असली दाढ़ी लगा लेगा तो फिर किस नूर का आलम क्या होगा? बेशक माशा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। याद रखो मेरे अजीज, कुछ नौजवान कहते हैं दाढ़ी रखा लेंगे तो शादी नहीं होगी, कहते नहीं कहते? इनकी नहीं हुई, बैठे हुए इनकी नहीं हुई, हमारी भी हमें नहीं हुई है, और बाकी लोग जो बैठे हैं उनकी तो हो गई है कि नहीं है? हुई कि नहीं हुई है? दुनिया में सबसे हसीन, ब्यूटीफुल, हैंडसम, सुंदर, हसीन, जमील कोई है तो वो कौन है? प्यारे आका की जात है। अरे कोई है कि नहीं बोलो? नबी से ज्यादा कोई हसीनो जमील है? नहीं है। और नबी जब हसीनो जमील है सबसे अच्छे, उनके चेहरे पे, अरे बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है। पूरी दुनिया जानती है कि सबसे अच्छा कोई हसीनो जमील, हैंडसम, खूबसूरत, सुंदर कोई है तो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक पर दाढ़ी मुबारक थी। तो मालूम चला गया, अगर अच्छा होना है तो दाढ़ी रखाओ, अच्छा बनना है तो दाढ़ी रखाओ। फेयर एंड लवली से अच्छे नहीं हो गए, मैं गलत कह रहा हूं? फेयर हैंडसम से अच्छे नहीं हो, फेस वॉश लगाने से नहीं, पार्लर में जाके क्रीम रगड़वाने से सुंदर नहीं हो, नबी की प्यारी सुंदर लगाने से, चेहरे पर सजाने से खूबसूरत हो जाओगे। गलत कह रहा हूं? अच्छा, कुछ लड़कियां भी कहती हैं सब दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं, माइक लगा हुआ है, वरना मैं बता देता डॉक्टरी लाइन से कि चेहरे पे जिसकी दाढ़ी होती है उसका फायदा क्या है। डॉक्टर साहब बैठे, इनसे पूछ लेना, ये बता देंगे आपको। जो डॉक्टरी इल्म रखता है, जो तिब का इल्म रखता है, हिकमत का इल्म रखता है, वो बता देगा जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है उसकी पावर क्या होती है, उसकी इज्जत क्या होती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। माइक है लगा हुआ, मैंने बता देता। समझ रहे हैं आप? कुछ लड़कियां कहती हैं साहब ना मैं दाढ़ी वाले से नहीं। सुनो, हर दाढ़ी वाले की किस्मत में लड़की है। जुमला नोट करो, बोलो बोलो बोलो। हर दाढ़ी वाले की किस्मत में लड़की है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में दाढ़ी वाला। तो अपने नसीबे पर नाज करो, नबी की सुन्नत रखा लो, रब्बे काबा की कसम, दुनिया में भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। एक हो गया दाढ़ी वाला, मैं चाहता हूं उसका जोड़ीदार भी एक हो जाए। कोई है, कोई खड़ा हो जाए। अरे माशाल्लाह, देखिए नौजवान खड़े हो रहे हैं। अरे इनके लिए नारा लगाओ यार, नारा लगाओ आज माशाल्लाह। देखिए नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे रिसालत, नारे हैदरी, दौलतपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, माशाल्लाह। हमें जब ये ऐसे नौजवान मैदान में आएंगे तभी तो कुफ्र लर्जा पर अंजाम होगा। बदर का मैदान ऐसे थोड़ी ना जीत लिया था, समझ रहे हैं आप? अच्छा, दो लोग हो गए, ये देखो नबी की प्यारी सुन्नत सजाएंगे चेहरे पे, अल्लाह ने इस्तिकामत अता फरमाए। दो लोग हो गए, मेरे आका फरमाते तीन चीजें बहुत मुझे पसंद हैं। एक बंदा और खड़ा हो जाए या तीन लोग हो जाए, यही तुम यही रहो, तुम भी यही रहो। इधर आ जाओ भाईजान, आ जाओ, इधर आ जाओ। अब वो चचा भी मेरे कहाँ चले गए जिन्होंने, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। अरे आज आपका चेहरा लोग देखे तो इनके नामा अमाल में नेकियों का इजाफा होगा, इसलिए आज असली काम हो रहा है। नबी की सुन्नत रखाई जा रही है, नबी की सुन्नत जिंदा हो रही है। और उलमा फरमाते हैं जिस जलसे में इस्लाह हो जाए वो जलसा कबूल नहीं, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है। समझे कि नहीं आप? जलसा कबूल हो गया, कमेटी वालों जितना पैसा तुमने लगाया था इस महफिल के लिए, इस महफिल खलवाली के लिए नहीं, इस महफिल के लिए जो पैसा लगाया तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। दो लोग हो गए, मैं चाहता हूँ यार एक कोई आ जाए, मैं देख सबको रहा हूँ। देखिए आप किसी पर कमेंट ना करें,
मैं सबको देख रहा हूँ, बुजुर्ग भी बैठे नौजवान बैठे, मैं सबको देख रहा हूँ। मेरी निगाह से हो सकता है बच्चा हो, खुदा की निगाह से समझ लेना आप। हाँ, एक और निकल के आ जाए। हालांकि बुजुर्गों को मैं देख रहा हूँ, नौजवानों को भी देख रहा हूँ। बुजुर्ग खुद यार एक बात बताओ, अच्छा चेहरे पे दाढ़ी रख लोगे, क्या बहू तुम्हारी घर से बाहर निकाल देगी? तुम्हारा बेटा तुम्हें निकाल देगा? हमें सुनो, नबी के दीन के लिए बेटा और बाप दोनों आमने सामने तलवार लेके आ गए कि दीन माना जाएगा, मुस्तफा की मानी जाएगी, बाप बेटे की जान दे दी जाएगी, मुस्तफा के शरीयत से समझौता। हमें सुनो, तुम्हें कोई माने ना माने, मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। एक जना और आ जाए, 3 लोग हो जाए यार, गिनती पूरी हो जाए 3 की। एक जना कोई आ जाए, जल्दी से कोई आ जाए, कोई ऐसा दीवाना नहीं है दौलतपुर में यार। लीजिए ये चचा मियाँ है यार, ये देखो ये चचा मियाँ है हमारे यार, इनके लिए तो मैं नारा लगाऊंगा, तुम सब जवाब दोगे, नारे तकबीर। सबके हाथ उठना चाहिए। ये 3 बुजुर्ग हमारे, 3 लोग ऐसे हैं जो आज तुम्हारे दौलतपुर की लाज बचा रहे हैं और तुम्हारे जलसे को मकबूलियत की सनद दिला रहे हैं। पूरा मजमा ईमानदारी से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी पाक की प्यारी सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए माशाल्लाह 3 लोगों के यार चचा मियाँ हमारे आ गए, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये इनके चेहरे पे जब दाढ़ी होगी, ये तो हमसे ज्यादा आप तजुर्बा रखते हो, ये सच्चाई है, हमसे ज्यादा तजुर्बा आपको। आपने एक जमाना देखा है, हम तो भी कल के आए हैं, जमाना क्या देखा होगा आपने? देखा होगा कि जब कोई दाढ़ी वाला निकलता था, कोई लोग झगड़ा करते थे, एकदम खामोश हो जाते थे, है ना चचा? देखा होगा आपने। अब कोई निकलता था ना दाढ़ी वाला, तो गाली दे तो खामोश हो जाता था। फिर डेवलप हुआ, जमाना चेंज हो गया, फिर दाढ़ी वाले की खत्म कर दी गई, रिस्पेक्ट जो है कम कर दी गई। आलिम कोई निकलता था तो सब लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली देते तो बंद हो जाता, अरे इमाम साहब ठहर जाते थे। अब कोई आलिम साहब निकल जाए, कोई पीर साहब निकल जाए, कोई दाढ़ी वाले निकल जाए, अब जिसे लड़ना है वो लड़ते ही रहेगा, है कि नहीं? हकीकत है कि नहीं? अब इससे परेशान ना हो, इतना जरूर जानता हूं कि जो नबी की प्यारी सुन्नत को जिंदा करता है, इज्जत अल्लाह उसे देता है। आप चेहरे पे आप दाढ़ी रखाएंगे, इंशाअल्लाह ताला सब इज्जत दे ना ना दे, खुदा तुम्हें इज्जत देगा। और जिसे खुदा इज्जत देता है, दुनिया का कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो उसे रुसवा कर दे। कोई रुसवा नहीं कर सकता है। जिसके चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत वो रुसवा हो जाए, यहाँ भी कामयाब होगा, वहां भी कामयाब होगा। आला हजरत ने इसीलिए तो कहा था साहब कि लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग, कब्र में रोशनी के लिए चराग, लाइट, प्रकाश, नूर। ये है, अब तुम्हें चाहिए कब्र में रोशनी। याद रखो, अगर कोई चेहरे पे दाढ़ी सजाकर कब्र में नहीं गया तो दाढ़ी तो सब हो ही जाएगी। किताबों में आया है कि बड़ी सी घनी सी दाढ़ी होगी, बड़े बड़े काले वाले बिच्छू, आपने चचा देखे हो, बड़े वाले जो काले बिच्छू होते हैं, बड़े बड़े बिच्छू कालू काले वाले चेहरे पे चिपटे होंगे, नोच रहे होंगे सब अच्छी तरीके से, प्यार करने नहीं आएंगे, वो नोचेंगे तो चौड़ों को, और दूर से देखने में लगेगा सब इसकी काली सिया दाढ़ी है। हमें वो दाढ़ी अच्छी है या ये वाली दाढ़ी अच्छी है? अरे बोलो यार, कौन सी दाढ़ी अच्छी है? ये अच्छी है ना? तो तुम फायदा नहीं चाहते हो? यही लोग फायदा, क्योंकि उसमें तुम ही फायदा ले लो, हम नहीं लेंगे। अभी लड्डू बटेंगे नहीं सब, हमें 2 दे दो ना, हमें 3 चाहिए। कब्र की भी तो तैयारी करो मेरे अजीज, कब्र की तैयारी करो। क्या इनके अलावा कोई है बंदा? बस यार, हालांकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन ये कामयाब हो गया। कोई हो तो आ जाओ। नहीं, इनका तो मसला है, इनका टिकट कंफर्म है, आप लोग वेटिंग में हो। आज से आपका भी कंफर्म हो गया, चढ़ गया है, जैसी बढ़ेगी कंफर्म हो जाएगा। अब जिसे कंफर्म कराना हो तो बताए, है कोई ऐसा? दौलतपुर वालों, दौलत तो बहुत होगी तुम्हारे पास, मुस्तफा की सुन्नत की दौलत ले लो। है कोई एक बंदा? 4 यारों की सुन्नत अदा हो जाए, अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान गनी और मौला अली। अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत उमर, अब हजरत अली की, यानी चौथा नंबर मौला अली का है, हैदर करार का है, फातिह खैबर का है। मैं चाहता हूँ चौथी गिनती पूरी हो जाए। है कोई ऐसा? चौथा एक बंदा और खड़ा हो जाए, मैं जो है सलाम करने के लिए खड़ा हो जाऊं। है चौथा कोई बंदा? अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखिए साहब ये है यार, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा
सरजमीन दौलतपुर का सुन्नी मुसलमान। ये माशाअल्लाह। 4 लोग अगर, अब तो मेरी नीयत थोड़ी और बदल रही है, बस 4 पे ही रहने देता हूँ आज। पंजतन कर लूं? हमें यार ये तो बात सही है, हम बख्शे जाएंगे तो पंजतने पाक के नाम से बख्शे जाएंगे। अच्छा चलो यार, इमाम साहब की मान लो, ये आपके इमाम है, इमाम हमारा सर का ताज है। यहीं खड़े रहो चाचा भाई, 2 मिनट और यार खड़े हो जाओ। थक गए हो क्या? बैठ जाओ इधर आके, लेकिन इधर ही रहो। मैं अभी यार थोड़ा सा और, इन लोग की आंखों में रोशनी बढ़ रही है चाचा आपको देख के। हाँ, आप इनकी आंखों में रोशनी बढ़वा दीजिए, आप थोड़ी सी इन्हें फायदा करवा दीजिए। आप कल से आपका फायदा शुरू। इमाम साहब हमारी इमाम है, याद रखो जो इमाम से आगे होता है वो मुर्दा हो जाता है। आपने देखा हो जो इमाम साहब से आगे होता है वो जिंदा नहीं होता है। जनाजे की नमाज, अरे देखी है, पढ़ी है ना पढ़ी वो छोड़ो, देखी है, देखी ना, आगे कौन होता है? अरे बोलो यार, मुर्दा होता है ना। तो इमाम साहब के आगे कौन होता है? पीछे, और उनसे पीछे मुक्तदी कौन होते? जिंदा होते कि नहीं होते? इनके पीछे रहो तो जिंदा रहोगे। इमाम साहब ने कह दिया 5वां कर लो, मान लो इनकी बात। हाँ, इमाम साहब की बात मान लो। चाचा भी हमारे दुआ दे रहे होंगे कि हमारे साथी हो गए। आज इमाम साहब को ये सब दुआएं देंगे, चाचा हमें दुआ देंगे कि आज हमारे इस दौलतपुर में 5 साथी हो गए। अच्छा 5वां एक बंदा और आ जाओ जल्दी से, मैं सलाम के लिए खड़ा हो जाऊं। इमाम साहब का हुक्म है, वरना मैं यहाँ से सलाम कर लेता। 5वां एक बंदा और साहब खड़े हो जाओ, एक जना कोई आ जाए, कोई साहब एक आ जाए 5वां। याद रखो मेरे अजीज, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। याद रखो मेरे अजीज, दुनिया में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, ना आखिरत में तुम्हारा कोई साथ देगा। कब्र में तुम होगे और फरिश्ते होंगे, हश्र में तुम होगे, तुम्हारे अमाल होंगे। याद रखो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में होंगे। सब लोग जब तुम्हें ललकार देंगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल ना होगा। तब आमीना कलाल कह रहा होगा, अना लहा अना लहा, मेरे दामन करम में आ जाओ। तो बताओ कौन सा चेहरा तुम लेके जाओगे? तुम्हारे चेहरे पे जब सुन्नत सजी होगी, तुम्हारे चेहरे पे दाढ़ी होगी, तो मेरे आका मुस्कुरा देंगे। इसलिए ये गुनहगार तो सही, सियाकार तो सही, बदकार तो सही, लेकिन इसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया है। ये सुन्नत को सजा कर आ गया है, अब इसे जहन्नम में नहीं जन्नत में डाला जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, एक और कोई बंदा आ जाए, बाकी अल्लाह जिसको हिदायत देगा वो रखा लेगा। एक कोई बंदा आ जाए साहब, कोई बुजुर्ग ही आ जाए, कोई चचा आ जाए, कोई दादा आ जाए, कोई परदादा आ जाए, तो सभी हैं। अरे इधर देखो, इधर देखो, कोई तौहीद और रिसालत और नामूस ये सब बातें ना करो। इधर ये देखो कि आज 5वीं गिनती पूरी होनी है। पंजतने पाक के आज गिनती पर उनकी निस्बत से 5 लोग यहाँ करने हैं। आज दौलतपुर में आज जलसे की कामयाबी का झंडा गड़ेगा, वही पंजतने पाक की सनद से मुताबिक। पंजतने पाक की आज सनद मिलेगी जलसे की मकबूलियत की। एक और कोई आ जाए, चाचा मियाँ तुम भी दुआ दो कि एक हो जाए और। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये नहीं आपकी मोहब्बतें हैं, चाचा मियाँ कह भी रहे हैं, दुआ भी दे रहे हैं, लेकिन कोई आ नहीं रहा। एक यार जल्दी से आ जाओ फटाफट, इतना टाइम लगाओगे? एक नहीं बंदा आ रहा है, एक 4 लोग आ गए, देखो एक नहीं आ रहा है। ये चाचा मियाँ आ गए हमारे। यार ये नौजवान लोग आ गए, इन्हें देखो, पता नहीं कब मौत तुम्हारे करीब आ जाए, कब सांसों की डोरी टूट जाए, कुछ पता नहीं है। अब रखा लेते तो मजा आ जाता। मौलवी साहब कहे तो सही रहे, जब सोटे पड़ रहे होंगे कहे तो मौलवी साहब सही रहते, रखा ली होता तो बच जाते आज। हाँ आज नहीं ठोके जाते, बच जाते। एक नहीं कोई बंदा, एक आ जाए जल्दी से फटाफट, एक आ जाए। एक नहीं आएगा कोई? सलाम पढ़ लिया जाए, सलाम पढ़ लें। नहीं आप नहीं, इनसे पूछना चाहता हूँ, आज इनका इम्तिहान है, सलाम पढ़ूं या एक बंदा अपनी जमात से दे दोगे? डॉक्टर साहब की बिला फहरिस्त में शामिल हैं, फहरिस्त में शामिल हो चुके पहले ही से, वो शामिल हो गए। आज यहां से शामिल करना है 5 लोगों को। 5वां नहीं है इमाम साहब, ये आपके मुक्तदी हैं, आप इनसे निपट लेना, इनसे बात कर लेना, इन्हें समझाना। मैं समझता हूं सलाम पढ़ लेना चाहिए। हाँ इमाम साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? 5वीं गिनती हो सकती पूरी नहीं, उम्मीद है तो आ जाओ यार, एक निकल के जल्दी से बाहर, इतना कहलवा रहे हो। लगता है अल्लाह तबारक व तआला ने 4 ही लोगों को हिदायत दी है और शायद 5वें को हिदायत नहीं दी है। चाहे जोर लगा लेना, क्या ख्याल है?
हाँ वो हालात तो ऐसे ही हैं। अरे भाई आहा माशाअल्लाह, इतना कहलाने चाचा मियां आपकी दुआ पूरी हो गई, हो गया आज पंजतने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मेरे नबी की सुन्नत, मेरे नबी की सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बात खूब। बताऊं, अब मुझे चाहे बुलाना या ना बुलाना, तकरीर तो हुई नहीं थी, आज तकरार हुई थी, अब चाहे मेरी तकरीर सुनना या ना सुनना, मैंने अपने जो हिस्से का काम कर दिया। ये 5 लोग हैं मैदान महशर में, इंशाअल्लाह ताला याद रखना, मैं जिम्मेदारी के साथ गवाह इन सबको बनाता हूँ। आज आपने अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूल की रज़ा के लिए, इमाम हुसैन की रज़ा के लिए अपने चेहरे पे दाढ़ी छोड़ी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये मैदान महशर में हमें बुज़ पकड़ कर जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बस आप इस्तिकामत रखें, आप लगे रहें, किसी शैतान के किसी बहकावे में ना आए। दाढ़ी रखाएंगे खुद खूबसूरत हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन सबको इस्तिकामत अता फरमाए। जिन लोगों ने चेहरे पे दाढ़ी रखाने की नियत की, जिन लोगों ने नहीं की, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। जितने लोग बैठे हैं अल्लाह ताला इन सब के जो जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, जो हो सकता है दिल में कुछ लोगों ने नियत करी हो कि आज नहीं कल या कल नहीं परसों कभी को रखाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें मौत से पहले ये काम करने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे बोलने के दरमियान शरीयत वास से कोई अगलात हुए मौला माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।